Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine. और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का वीडियो क्लिप देख लिया होगा। समझ में आ गया रूट सिस्टम? कौन सा सिस्टम होता है ग्राउंड के नीचे? गुड। क्या ऑर्गन्स है रूट सिस्टम के? रूट्स। एक्सीलेंट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? फिक्सेस द प्लांट। गुड। और सेकंड, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। वेरी गुड। इसका मतलब है सबने अच्छी तरह समझ लिया इसको। तो फिर जल्दी से बता दें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर? 2 टाइप्स, नेम taproot and fibrous root. Excellent. Now tell me the part of root which absorbs water and minerals for plant. कौन सा पार्ट है रूट का? रूट hairs. Very good. और दूसरे 2 पार्ट्स कौन से थे? रूट टिप एंड रूट कैप. वेरी गुड. आज हम जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स का, उसका नाम है शूट सिस्टम इन प्लांट्स. कौन सा सिस्टम? शूट सिस्टम इन प्लांट्स. आपको पता ही है वो सिस्टम जो ग्राउंड से ऊपर होता है वो कौन सा बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है. शूट सिस्टम के भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो ग्राउंड से ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं. स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स. अब इन सब ऑर्गन्स के अपने अपने फंक्शन हैं और ये कलेक्टिवली मिलके क्या बना रहे होते हैं? शूट सिस्टम बना रहे होते हैं. आज हमें पढ़ना है स्टेम के बारे में. स्टेम क्या होती है? वो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर होता है. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टेम है इट सपोर्ट्स द प्लांट. ये प्लांट को क्या करवा रहा होता है? क्या दे रहा होता है? सपोर्ट दे रहा होता है. ठीक है, ताकि प्लांट स्ट्रेट खड़ा रह सके. जैसे आपकी बैकबोन आपको खड़ा रखने में मदद देती है अपर बॉडी को, इसी तरह जो सॉइल के ऊपर पार्ट मौजूद होते हैं ये उनको सपोर्ट देता है. डन. नंबर 2, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. कंडक्ट, पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह पर. तो स्टेम का फंक्शन क्या है कि वाटर, मिनरल्स और फूड को तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा रहा होता है. वाटर एंड मिनरल्स आपको पता है रूट ने एब्जॉर्ब किए. फूड हम प्रेप में पढ़ चुके हैं, कौन बना रहा होता है? लीव्स. लीव्स ने फूड दिया, रूट ने वाटर एंड मिनरल्स दिए. अब ये सब हर जगह पहुंचाना, प्लांट के हर पार्ट को पहुंचाना किसका काम हो जाएगा? स्टेम का. ठीक है. जैसे आपकी क्लास में कॉपीज आ रही होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम होता है? मॉनिटर्स एंड प्रीफेक्ट्स का. सब तो नहीं एक साथ लेना शुरू कर देते. गुड. इसी तरह से अब स्टेम में कुछ पार्ट्स मौजूद हैं. वो क्या करते हैं देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज बर्ड. बर्ड्स क्या करती हैं? होती क्या है ये? स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर. ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनसे क्या चीजें बनती हैं? थ्रू विच ब्रांचेस ऑफ स्टेम प्रोड्यूस. बर्ड्स क्या करेंगी? स्टेम की ब्रांचेस को प्रोड्यूस करती हैं, गिव राइज करती हैं. स्टेम की आपने देखा होगा लेफ्ट राइट साइड पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. तो वो कहाँ से निकल रही होती हैं? बर्ड्स के जरिए. फिर बर्ड्स से हमारे पास फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. तो कुछ बर्ड्स क्या करेंगी? स्टेम की ब्रांचेस को ग्रो करवाएंगी और कुछ बर्ड्स क्या करेंगी? फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगी. डन. बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर थ्रू विच नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ स्टेम प्रोड्यूस और या फिर फ्लावर प्रोड्यूस. ठीक है. सेकेंड पार्ट जो आपको स्टेम पे नजर आ रहा था उसे हम कहते हैं नोड. अब ये नोड क्या है? प्लेस फ्रॉम वेयर लीव्स अटैच टू द स्टेम. ऐसी जगह स्टेम पर जहां पर लीव्स अटैच होते हैं स्टेम से, उसे कहते हैं नोड. दोनों में डिफरेंस याद रखना है. बर्ड्स क्या थे? वो पार्ट जहां से स्टेम की ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही है या फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. और नोड क्या है आपके पास? जहां से लीव्स अटैच है स्टेम के साथ. समझ में आ गया इतना? Now move on to next topic, kinds of stem in plants. प्लांट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. अगर हम स्टेम के अकॉर्डिंग देखें कि प्लांट्स कितनी टाइप के होते हैं, जितना आपकी बुक में मेंशन है, तो स्टेम के अकॉर्डिंग प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड श्रब्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रीज. क्या कहते हैं? श्रब्स
ट्रीज। व्हाट आर श्रब्स? क्या होती हैं श्रब्स? शॉर्ट स्टेम विद लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। अगर आपको कोई प्लांट नज़र आ रहा है जिसकी हाइट छोटी है, शॉर्ट स्टेम है जिसकी, और उसकी लेफ्ट राइट ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो उसे हम कह देते हैं कि वो क्या है? श्रब है। और इनकी जो एज होती है वो सेवरल ईयर्स, कई साल ये सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस में होती हैं श्रब्स, क्या होती हैं? उसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। रोज प्लांट, हाइबिस्कस प्लांट। तकरीबन तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो सिर्फ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स नहीं बनते जिनमें, वो श्रब्स के एग्जाम्पल होती हैं। नेक्स्ट, ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? टॉल एंड थिक स्टेम। ऐसे प्लांट्स जो बहुत, जिनकी हाइट टॉल होती है, लंबी होती है, और उनकी स्टेम अगर आप देखें तो थिक, मोटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये तना है, ट्रंक है। तो ऐसी जो टॉल होंगे, थिक होंगे, उन्हें कहते हैं ट्रीज। और ये सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री, पाइन ट्री, एक्सेट्रा। समझ में आ गया सबको? आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ स्टेम, सपोर्ट कर रहा है प्लांट को, वाटर एंड मिनरल्स और फूड कंडक्ट कर रहा है। स्टेम के पार्ट्स पढ़े। मेन बर्ड्स 2 टाइप्स की होती है, उनसे स्टेम की ब्रांचेस अराइज होती हैं, या फिर वो क्या करती हैं? फ्लावर्स प्रोड्यूस करती हैं। नोड क्या करते हैं? स्टेम पे लीव्स को अटैच करवाते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ स्टेम। स्टेम के अकॉर्डिंग प्लांट्स की कितनी टाइप्स हो जाती हैं? 2, shrubs and trees। shrub शॉर्ट स्टेम वाले होते हैं, ट्रीज टॉल स्टेम वाले होते हैं, और उनकी एग्जाम्पल्स। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आज का रीड पेज नंबर 9 फ्रॉम बुक। पेज नंबर 9 में आपको शूट सिस्टम की हेडिंग के नीचे ये सब मैटर जो मैंने आपको समझाया मिलेगा। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा 2 से 3 मरतबा, ताकि आपको लेक्चर भी समझ में आ जाए और जो कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।